अभिरूपंदा थेरी गाथा वर्णना। दुख निपात में आतुरण असुचि पूती इत्यादि अभिरूपंदा सिक्खमाना प्रशिक्षु भिक्खुनी की गाथाएं हैं। यह कहा जाता है कि विपस्सी भगवान के समय में बंधुमती नगर में एक गृहपति महासाल धनी व्यक्ति की पुत्री के रूप में जन्मी थी। उसने भगवान के समक्ष धर्म सुना और शरणों, बुद्ध, धर्म, संघ तथा शीलों में स्थापित हुई। भगवान के परिनिर्वाण के बाद उसने धातु चैत्य को रत्नों से सज्जित स्वर्ण छत्र से पूजा की। कालांतर में मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में जन्मी और बार बार सुगतियों, शुभ लोकों में ही संन्यास लेती रही। इस बुद्ध के उदय के समय वह कपिलवस्तु नगर में खेमक साक्य की मुख्य रानी के गर्भ से जन्मी। उसका नाम नंदा रखा गया। वह अपने रूप की अत्यंत सुंदरता और आकर्षण के कारण अभिरूपा, दर्शनीय और मनोहारी थी, इसलिए उसे अभिरूपंदा के नाम से जाना गया। जब वह विवाह योग्य उम्र में पहुंची, उसी विवाह के दिन उसका मंगेतर साक्य कुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद उसके माता पिता ने उसे अनिच्छा से संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया। संन्यास लेने के बाद भी वह अपने रूप पर गर्व करती थी और इस अभिमान के कारण वह सोचती थी, भगवान रूप की निंदा करते हैं और अनेक प्रकार से रूप के दोष दिखाते हैं, इसलिए वह बुद्ध के उपदेश सुनने नहीं जाती थी। भगवान ने उसके ज्ञान की परिपक्वता को जानकर महाप्रजापति को आदेश दिया, सभी भिक्खुनियां क्रम से उपदेश के लिए आए। जब उसका क्रम आया, उसने दूसरी भिक्खुनी को भेज दिया। भगवान ने कहा, जब क्रम आए तो स्वयं ही आना चाहिए, दूसरों को नहीं भेजना चाहिए। भगवान का आदेश तोड़ने में असमर्थ होने के कारण वह अन्य भिक्खुनियों के साथ बुद्ध के उपदेश में शामिल हुई। भगवान ने अपनी सिद्धि से एक सुंदर स्त्री रूप बनाया और फिर उसे जराजीर्ण दिखाकर संवेग, वैराग्य उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने ये दो गाथाएं कही। 19 आतुरण असुचि पूती पस नंदे समुस्सयम असुभाय चित्तम भावे ही एकगन सुस्माहितम 20 अनिमित्तंच भावे ही मानानुसिमुज्य ततो मानाभिस्मया उपसंता चरिससी ती। इन गाथाओं का अर्थ पहले ही वर्णित किया जा चुका है। गाथाओं के समापन पर अभिरूपंदा ने अर्हत्व प्राप्त कर लिया, इसलिए अपदान में कहा गया। बंधुमती नगर में बंधुमा नाम क्षत्रिय था। मैं उस राजा की पत्नी थी। हमने एक साथ जीवन यापन किया। एकांत में बैठकर मैंने तब ऐसा चिंतन किया, मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किया जो मुझे ले जाए। महान भय, कठोर और भयानक नरक में निश्चित ही जाऊंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। इस तरह चिंतन कर मन को प्रेरित करके मैंने राजा के पास जाकर यह वचन कहा, हम स्त्रियां, हे देव, सदा पुरुषों के अधीन रहती हैं। मुझे एक श्रमण दीजिए, मैं उसे भोजन दूंगी। महाराज ने मुझे एक संयमित इंद्रियों वाला श्रमण दिया। उसके पात्र को लेकर मैंने उसे उत्तम अन्न से भर दिया, उत्तम अन्न और 1000 मूल्य के वस्त्रों से। उसे सजाकर मैंने प्रसन्न मन से दान दिया। उस शुभ कर्म और संकल्प के कारण मानव देह त्याग कर मैं तावतिंस स्वर्ग में गई। मैंने सहस्र देवराजों की महारानी के रूप में जीवन जिया, सहस्र चक्रवर्तियों की महारानी बनी, असंख्य प्रादेशिक राज्यों और विपुल संपदा प्राप्त की, विविध प्रकार के बहुत से पुण्य किए, उसका फल मुझे मिला। मेरा रंग उत्पल कमल जैसा है, मैं सुंदर और दर्शनीय हूं। सभी अंगों से परिपूर्ण स्त्री, तेजस्वी और जन्म से श्रेष्ठ। अंतिम भव में मैं साक्य कुल में जन्मी। सहस्र नारियों की अगुआ मैं सुद्धोधन के पुत्र की सेविका थी। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मैंने संन्यास लिया। 7वीं रात को मैंने 4 सत्य प्राप्त किए, चीवर, पिंडपात, औषधि और निवास स्थान। इनका मूल्य मैं नहीं नाप सकती, यह पिंडपात का फल है, मेरे पूर्व के शुभ कर्म जो मैंने किए। हे महावीर, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया। 31 कल्प पहले जो दान मैंने दिया, उसके फलस्वरूप मैंने कभी दुखी गति नहीं देखी। मैं केवल 2 गतियों को जानती हूं, देवलोक और मानवलोक। अन्य गति मुझे नहीं मालूम, यह पिंडपात का फल है। मैं उच्च कुलों में जन्मी, 3 महान धनवान सभाओं में। अन्य कुल मुझे नहीं मालूम, यह पिंडपात का फल है। भव भव में संन्यास लेते हुए शुभ मूल से प्रेरित होकर मैं अप्रिय कुछ नहीं देखती, यह सुखद कर्म का फल है। मैं इद्धियों, आध्यात्मिक शक्तियों में निपुण हूं, दिव्य श्रवण शक्ति और चेतोप्रिय ज्ञान में। हे महामुनि, मैं इसमें निपुण हूं। मैं अपने पूर्व जन्मों को जानती हूं, मेरा दिव्य चक्षु शुद्ध है। सभी आसव, आसरव नष्ट हो चुके हैं, अब पुनर्जन्म नहीं है। अर्थ, धर्म, निरुक्ति और प्रतिभान में मेरा ज्ञान, हे महावीर, तुम्हारे समक्ष उत्पन्न हुआ।
मेरे क्लेश नष्ट हो चुके हैं। बुद्ध का शासन पूरा हुआ। अरहत्व प्राप्त करने के बाद उसने स्वयं उदान के रूप में यही गाथाएं कही और यही उसका अनाव्याकरण अरहत्व की घोषणा था। अभिरूप नंदा तेरी गाथा वर्णना समाप्त।